हाय एवरीवन, दिस इज सी ए निकिता जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का पता है टॉपिक क्या है? बिग मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन। आज नहीं यार, कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, परसों नहीं उसके बाद पढ़ेंगे। सो हम सबके साथ प्रॉब्लम क्या है? वी कीप ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि हमें पता है इतना बड़ा सिलेबस है, हमें पता है अगर हमने अच्छे से स्टडीज नहीं करी तो एग्जाम्स क्लियर नहीं होगी। ठीक है, फिर भी हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते ही रहते हैं। क्यों करते हैं? जब पता है चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ करोगे तो कुछ तो होप रहेगी, फिर भी हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? बताओ मुझे, रीजन बताओ क्यों करते हैं। मेरा अकॉर्डिंग तो यार सबसे बड़ा रीजन क्या होता है ना, हम लोग खुद के ऊपर भरोसा नहीं करते। हम लोग खुद को लोगों से कंपेयर करते करते हमें ये लगने लग जाता है कि यार हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम कितना भी हार्डवर्क कितना भी क्यों ना कर ले, ये एग्जाम्स हमसे क्लियर ही नहीं होगी। ठीक है, ये मेरा अकॉर्डिंग के रीजंस आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट्स में बता देना, बट सबसे बड़ा रीजन ही यही होता है कि खुद पे भरोसा नहीं है। वो कैसा आएगा खुद पे भरोसा? अगर आप कोई मोटिवेटेड वीडियोस देखते हो, आपको क्या लगता है वो कब तक चलती है? मेरे अकॉर्डिंग तो हार्डली वो 2 से 3 घंटा चलेगी बस। तो यार मोटिवेशन बाहर से लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं रहोगे ना, तब तक आप स्टडीज नहीं करोगे। आपको पर्पस पता होना चाहिए कि आपके लिए एग्जाम्स क्लियर करना कितना इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि ये एग्जाम्स मैं क्लियर करके ही रहूंगी, नोबडी कैन स्टॉप मी। आपको फिर 100 रीजंस मिल जाएंगे, आपके जैसे लोगों का आपका एग्जाम्पल मिल जाएगा कि जो आपसे, आपके पास तो फिर भी इतनी सारी फैसिलिटीज, ऐसे बहुत बच्चे थे जिसके पास कोई फैसिलिटीज नहीं थी, स्टिल दे आर एबल टू क्लियर देयर एग्जाम्स। क्या रीजन है? बिकॉज उनका वाई क्लियर था कि उनको वो एग्जाम्स क्लियर क्यों करनी है, उनके लिए वो एग्जाम्स क्लियर करना क्यों इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे? हमें पता है कि अगर हम लोग एफर्ट्स करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। हमें पता है कि अगर मैं कंसिस्टेंटली स्टडीज करूंगी, मुझे मैम ने ये बताया है कि मुझे कंसिस्टेंटली स्टडीज करनी है, मुझे खुद के ऊपर भरोसा रखना है, मुझे स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है, तो रिजल्ट्स तो आने ही है ना। तो गाइज प्लीज स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। ठीक है, और खुद को मत करो यार ये सब। अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए ना तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। बिना काम करे कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर सिर्फ ओवर थिंक ही करते रहोगे ना, व्हाट इफ ही सोचते रहोगे, तो बस हो गई फिर तो लाइफ। आपके जो सपने हैं ना उनके लिए काम करो, आपके पेरेंट्स के सपने हैं उनके लिए काम करो। और मोटिवेशन चाहिए ना तो टॉक टू योर पेरेंट्स। आप क्यों बाहर मोटिवेशन खोज रहे हो? आपके पेरेंट्स से बात करो, उनके स्ट्रगल समझो लाइफ में। अगर वो लोग गिव अप कर देते आज लाइफ में, तो आप सोचो आपकी लाइफस्टाइल कैसे होती। उन्होंने नहीं करा ना गिव अप, तभी तो आप इस यहाँ तक पहुंचे हो। तो उनके स्ट्रगल से तो सीख लो यार। क्यों किसी फेमस इंसान के स्ट्रगल सुनते रहते हो? टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स। बहुत स्ट्रगल्स करे उन्होंने लाइफ में, आपका स्ट्रगल्स कुछ भी नहीं उनके स्ट्रगल्स के सामने। मोटिवेशन चाहिए ना, रियल मोटिवेशन उनसे आता है। ठीक है, तो प्लीज प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, खुद पे भरोसा करो। चीजें होगी बट खुद को एफर्ट्स देना पड़ेगा। सो गाइज, मेरा जो सी एग्जाम्स क्लियर हुआ था ना, नॉट बिकॉज आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट या मैं बहुत ज्यादा लकी थी, बट मैंने कुछ ऐसी प्रूवन स्ट्रेटेजीज फॉलो करी थी ना जो मुझे आप सबके साथ भी शेयर करना है। इसलिए मैंने मेरा कोर्स द अल्टीमेट गाइड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेस बनाया, जिसमें मैं सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज आपके साथ डिस्कस करूंगी जो आप इंप्लीमेंट करके आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। हम लोग ऐसी स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, कंसिस्टेंटली कैसे स्टडीज करें, हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम, जो भी हमने पढ़ा है उसको लंबे समय तक कैसे याद रखें। ठीक है, प्रॉपर स्लीप कितनी होनी चाहिए, एग्जाम डे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो सब पे डिटेल डिस्कशन होगा। और अलोंग विद दैट ना मेरी लाइव क्लासेस भी रहेगी जिसमें आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दैट स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। हमारी ये बहुत बुरी आदत है कि हम लोग खुद को लोगों से कंपेयर करते रहते हैं।
पता है हम लोग क्या सोचते, यार 12th क्लास में तो उसके परसेंटेज मुझसे भी कम थे, उसकी एग्जाम मुझसे पहले कैसे क्लियर हो गई, क्या मैं डिजर्व नहीं करती, क्या ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मेरे लिए नहीं हैं, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही सपने देख लिए। हम लोग खुद को लोगों से कंपेयर करते करते खुद को बहुत ज़्यादा छोटा समझने लग जाते। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो आप नहीं कर सकते हो। प्रॉब्लम बस वही होती है कि हम खुद को, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है जब हम लोगों से कंपेयर करते रहते। सबकी लाइफ में अलग स्ट्रगल्स है, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं जिनकी सीए मेरे बाद भी क्लियर हुई थी और वो लाइफ में मुझसे काफ़ी अच्छा कर रहे, और ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल्स है जिसकी सीए में से पहले क्लियर हो गई है और वो लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। तो ये आपके ऊपर है, आपको लाइफ में क्या करना है। सबकी अपनी अलग अलग जर्नी होती है, आपको अपनी जर्नी में फोकस करना है, ठीक है। लोगों से जितना ज़्यादा कंपेयर करोगे, लोगों से जितना ज़्यादा जलोगे ना, लोगों की सक्सेस से जितना ज़्यादा कंपेयर करोगे, उससे पता है क्या होगा, आपके ही सक्सेसफुल होने के चांसेस कम रहेंगे। आपको अपनी जर्नी में फोकस करना है, खुद के ऊपर भरोसा करो, लाइफ में सब कुछ मिलेगा। बस यही है कि लोगों से कंपेयर मत करो, खुद का कॉन्फिडेंस कम मत करो। आप लोग कुछ भी कर सकते हो, खुद पे भरोसा करके तो देखो ना, सब कुछ पॉसिबल है। सो हमने अभी तक बात करी थी प्रोक्रेस्टिनेशन की एंड डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। एक और चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि हम लोग क्या करते हैं ना, एक साथ मल्टीपल एग्जाम्स पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीए कर रही हूँ, ठीक है, साथ ही साथ मैंने 4-5 और एग्जाम्स के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। आपको एक एग्जाम देनी फुल फोकस के साथ देनी है। मुझे पता है काफ़ी लोगों के माइंड में रहता है कि एक बैकअप तो होना चाहिए ना, ठीक है, वो अप्रोच भी सही है, बट देखो इट डिपेंड्स यार। जैसे मैंने तो वैसा कुछ भी नहीं करा था, मुझे पता था कि मुझे सीए क्रैक करनी ही है, मेरे लिए सीए क्रैक करना वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। मुझे इतना पता था कि अगर मैंने किसी और एग्जाम में फोकस करी ना तो मैं सीए में मेरा 100% नहीं दे पाऊंगी। तो मुझे मेरा वो डेडिकेशन सीए के लिए ज़्यादा था, इसलिए मैंने कुछ और कहीं पे भी नहीं फोकस करा था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, एक एग्जाम में फोकस करो, उस पर 100% दो। मल्टीपल जगह फोकस करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। एक और चीज़ है जो आपको मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करना चाहूँगी। हम लोग पता है क्या करते, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जो हमें नहीं पसंद थे उसको इग्नोर करते रहते और जो इजी टॉपिक्स है ना उसी में फोकस करते। हमें ये नहीं करना है, हमें डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे भी ध्यान देना है, बिकॉज एग्जाम्स आप सिर्फ ईजी टॉपिक से क्लियर नहीं कर पाओगे, आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब मैं मेरे सीए एग्जाम्स फाइनल में थी ना, मुझे ऑडिट पसंद नहीं थी, तो मैंने पता है क्या करा था, मैं डेली बेसिस पे हर 1 से 2 घंटे ऑडिट पढ़ती थी। उससे क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट ऐसे टॉपिक्स जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग लग रहे हैं ना, और आपको लग रहा है कि मे बी आप एग्जाम में इन टॉपिक्स के कारण फेल हो गए, तो प्लीज़ आप उन टॉपिक्स को डेली बेसिस पे स्टडीज़ करो, ठीक है, और जितना हो सके उतना लिख लिख के याद करो, है ना। सो गाइज, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ठीक है। और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए जिससे आपकी एग्जाम्स में हेल्प हो।